राधे राधे दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अगर शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं तो आपको कैसा फल देंगे। दूसरा भाव जो है वो होता है हमारे परिवार का, धन का, वाणी का। धन कुटुंब वाणी कहते हैं इनको, बहुत ही फेमस है दूसरे भाव के लिए। और अगर शनि वहां बैठ जाएंगे तो हमें पता है कि शनि का मतलब है देवी, शनि का मतलब है कि शनि देव का मतलब है कि आराम आराम से कोई काम हो रहा है और उसमें हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है। तो शनि जहाँ भी जिस भी भाव में बैठते हैं शनिदेव, उस भाव को वो हमेशा देरी से उसके फल हमें मिलते हैं, खासकर 30 या 36 साल के बाद मिलते हैं। तो वैसे ही क्योंकि शनि आप दूसरे भाव में बैठ गए हैं तो धन कुटुंब वाणी से संबंधित जो भी चीजें हमारी जिंदगी में होने वाली है उन सब में देरी आएगी। और खासकर क्योंकि अगर जब शनि देव अगर दूसरे भाव में बैठते हैं तो आपको धन कमाने में तो उतनी शायद दिक्कत ना आए, लेकिन कमा करके जोड़ने में, सेव करने में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि अगर आपके शनिदेव सेकंड हाउस में यानी कि दूसरे भाव में बैठे हैं तो आप हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसी एडवाइजर को रखें, किसी सीए को रखें या किसी और से करवाएं, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से। क्योंकि आपके शनिदेव यही आपको सलाह दे रहे हैं कि आप पैसों को फिजूल खर्च ना करें, क्योंकि आप ऐसे इस तरह से आप सेव नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आपके परिवार, क्योंकि धन कुटुंब वाणी का ये भाव है, तो कुटुंब जो परिवार होते हैं उनके साथ जो बचपन जो बच्चे का बीतता है वो बहुत ही एक डिसिप्लिन में बीतता है। उनके जो माता पिता होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी बहुत टफ देखी होती है, बहुत ही मुश्किलों से उन्होंने अपना पालन पोषण किया होता है बच्चों का, तो बहुत ही डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में ये बच्चा बड़ा होता है। और वाणी पे भी, क्योंकि धन कुटुंब वाणी का ये घर है, तो वाणी भी बच्चे की जो है वो कभी कभी तो ये भी हो जाती है कि स्पीच डिले हो जाती है, वाणी आने में कुछ टाइम लग जाता है, या फिर कुछ हकलाने वाली प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, या फिर कुछ बच्चा थोड़ा चुप रहना चाहता है अपने आप में ही, बहुत ज़्यादा खुलता नहीं है। तो दूसरे भाव में शनिदेव बैठ करके हम जानते हैं कि शनिदेव की हमने कल भी बात की थी कि शनिदेव की जो दृष्टि होती है वो 3 प्रकार की दृष्टि होती है वैदिक ज्योतिषी में। तो दृष्टि होती है उनकी तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो दूसरे भाव में बैठ के वो अपने तीसरे दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। और हम जानते हैं दोस्तों कि चौथा भाव जो होता है वो हमारी माँ का होता है, हमारे पीस ऑफ माइंड का होता है कि हमारा मन कितना शांत रहता है, उसका होता है, हमारे घर का होता है, जो कि हम घर खरीदते हैं, जो हम घर अपने नाम पे लेते हैं। कभी कोई फ्लैट है या कोई भूमि है जो हमारे नाम पे है तो वो इससे रिप्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों में देरी हो जाती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मम्मी से बच्चे के बहुत ज़्यादा मधुर रिश्ते नहीं हो पाते, क्योंकि माँ की अपनी तकलीफ़ें होती हैं जिसको वो अपने आप सुलझाने में बहुत ज़्यादा वो एक तरह से बच्चे और उनमें एक सामंजस्य नहीं बन पाता है। शुरुआतों के दिनों में माँ बच्चे को नहीं समझ पा रही है और बच्चा माँ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के भाव को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन माँ का कंसर्न बहुत ज़्यादा है, माँ का इसमें कंसर्न हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि माँ ने भी अपनी एक टफ जिंदगी देखी है और माँ को हमेशा एक पेन से गुजरना पड़ा है। तो दैट्स वाई इसीलिए उनको शायद बहुत ज़्यादा वो जिस तरह का बच्चे को एक्सपेक्टेशन है कि वो लव और कंफर्ट मिलेगा माँ से, तो वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये जो स्थिति है ये 30 साल के बाद बेहतर हो जाती है। उसी प्रकार जो भूमि या अगर आप घर लेना चाहते हैं तो अगर आप 30 साल से पहले लेने का सोच रहे हैं तो ये मैं सलाह दूंगी कि आप अपने नाम पे अकेला ये घर ना खरीदें। आप घर या भूमि कुछ भी तो आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे खरीदें जिनके चौथा घर में कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है और उनका मंगल भी ठीक है, क्योंकि भूमि और घर खरीदने के लिए मंगल भी देखते हैं। तो आप ऐसे कभी मिल करके घर खरीद सकते हैं अगर आपको 30 साल से पहले खरीदना है तो। और 30 साल के बाद, 36 साल के बाद, आप मैच्योरिटी के बाद जब शनिदेव मैच्योर हो जाते हैं तब आप वो घर खरीद सकते हैं। कि देख रहे हैं वैदिक जो ज्योतिष है कितनी मदद करता है हमारी,
कि हमें देखिए अपने आप पता चल गया कि अच्छा शनि देव जो है वो दूसरे भाव में बैठे हैं, तो चौथे भाव को देख रहे हैं। तो हम हो सकता है कि हम कभी कभी अपनी माँ की बात नहीं समझ पाए हम, तो हमें ज़्यादा समझदारी दिखानी है कि अच्छा मे बी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो हम दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे, वो इस भाव की वजह से है। तो मैं इस भाव को अपने ऊपर नहीं होने दूंगा या दूंगी। तो मैं अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा या लूंगी अपने फ्री विल से, और अपनी माँ के साथ संबंध को अच्छा रखूंगा। और उसी तरह जैसे भूमि को लेकर के आपको एक संदेश दे रहे हैं शनिदेव कि आप भूमि नहीं खरीद पा रहे, तो उस समय आप क्या करेंगे कि ठीक है मुझे भूमि खरीदनी है, तो मैं अकेले अपने नाम पे नहीं खरीद करके अपने किसी भरोसेमंद के नाम पे दोनों मिल करके आप खरीद सकते हैं। अपने पिताजी के नाम पे आप खरीद सकते हैं, अपनी माता जी के नाम पे खरीद सकते हैं, अपने पति पत्नी के नाम पे खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप फिर भूमि भी खरीद सकते हैं और फिर कोई डिस्प्यूट में भी नहीं जाएगी भूमि। और पीस ऑफ माइंड के लिए भी आपको पता लग गया कि मेरा मन शायद इसलिए शांत नहीं रह पा रहा है क्योंकि शनिदेव जो है वो मेरे दूसरे भाव में बैठ के चौथे भाव को देख रहे हैं, और चौथे भाव को वो देख करके मेरी पीस ऑफ मन की जो शांति है उसमें थोड़ी कमी ला रहे हैं। तो उस कमी को मैं दूर कर सकता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को अपना करके, स्पिरिचुअलिटी को अपनाने का मैं हमेशा सलाह देती हूँ जिनको भी डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स या इस तरह की पीस ऑफ माइंड की प्रॉब्लम है। तो स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट आंसर। चलो स्पिरिचुअलिटी में नहीं मन करता, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, किसी भी तरह का क्रिएटिविटी, डांस करना, म्यूजिक करना, पेंटिंग करना, और किसी भी तरह का आपको रील बनाना पसंद, आप वही कर लीजिए, कम से कम पीस ऑफ माइंड आपका बना रहे। तो ये हमने बात की शनिदेव की तीसरी दृष्टि के बारे में जो चौथे घर में पड़ रही है दूसरे भाव में रहने की वजह से। अब हम बात करेंगे उनकी सातवीं दृष्टि के बारे में जो दूसरे घर में उनके होने से आठवें घर में पड़ती है। ठीक है, तो शनि देव जो है वो दूसरे भाव में रह करके सातवें दृष्टि से आठवें भाव को प्रभावित करते हैं। हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सातवां जो एस्पेक्ट है वो आठवें घर पे गया, और हमें आठवां घर पता है कि हमारा ससुराल पक्ष होता है। हमारा जो भी हम सीक्रेट नॉलेज गेन करते हैं या फिर जो भी हमारा इस तरह का ज्ञान होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी भी उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी या तांत्रिक विद्या जो होती है, जिसकी जो पढ़ाई होती है ना, सीक्रेटिव थोड़ी नॉलेज होती है, तो ये सारा अष्टम भाव को देखता है। इस यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि से आपकी आयु भी लंबी होती है। तो ये देखिए अच्छी भी चीज़ है यहाँ पे शनि देव की जो दूसरे भाव में उनका पोजीशन है, उससे आपकी आयु लंबी होगी और आप बहुत अच्छा जिएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो ये विद्या होती है, इस तरह की तांत्रिक विद्या या फिर कोई भी ऐसी विद्या जिसमें हम अकल्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब आपको लेट से आता है। शुरुआत में आप बोलेंगे क्या ये बकवास है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, हम अपना जिंदगी खुद लिखते हैं। डेफिनेटली लिखते हैं, बट बस प्लैनेट का एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो इससे लिखने में थोड़ी आसानी मिल जाती है। तो इन लॉज, जो ससुराल पक्ष है, जो पार्टनरशिप से बेनिफिट्स आती हैं, वो सारी चीजें, इन सब में आने में थोड़ा विलंब होगा अगर आपके शनि देव जो है वो दूसरे घर में बैठे हैं। शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है वो जा रही है आपके 11वें भाव में। 11वां भाव दोस्तों हमें पता है कि हमारे बड़े भाई बहन का होता है, हमारे होप्स और डिजायर के फुलफिलमेंट का होता है, हमारे इनकमिंग गेन्स का होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि शनि देव की जो दूसरे भाव में स्थिति के चलते वो 2 धन भावों को अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला तो ये धन भाव गया, जो सेकेंड हाउस है अपने आप जहाँ है वो धन भाव को अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद अपनी 10वीं दृष्टि से वो 11वें भाव को भी अफेक्ट कर रहे हैं, और उससे क्या होगा कि आपके पास इनकमिंग गेन्स आएंगे और वो तुरंत निकल जाएंगे, और आने में भी कभी कभी तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए ये तो एकदम क्लियर इंडिकेशन है ऊपर से, यूनिवर्स से आप उनको जो भी एक ऊपर आप एनर्जी मानते हैं, आप भगवान मानते हैं, आप जिनको भी मानते हैं, आप ये सोचिए कि उनके हिसाब से आपको एक क्लियर संकेत मिला है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएं। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप किसी होशियार व्यक्ति को रखें जो आपके लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करे।
और वो व्यक्ति खुद बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तो उस तरह के व्यक्ति होना चाहिए। और शनि का जो दूसरा भाव में स्थिति है, इससे आपका वेल्थ क्योंकि अफेक्ट हो रहा है, वो भी एक बार नहीं, दो बार यहाँ पे वेल्थ और यहाँ पे इनकमिंग गेन्स। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा मनी को बहुत वाइजली स्पेंड करें। इस तरह से इसे सट्टेबाजी लगा देना, या फिर कोई लॉटरी में खेल देना, या फिर रेकलेसली आप एकदम बिना हिसाब किताब के शॉपिंग ही, क्योंकि अब सेल लगा हुआ है तो मुझे शॉपिंग करनी ही करनी है, या फिर ये वाले ब्रांड का मोबाइल आ गया तो मुझे खरीदना ही खरीदना है। इस तरह की सोच, अब आपको पता चल गया है कि आपको सेव करना बहुत जरूरी है, तो आप उसी तरह से काम करें। आप सेव मनी को बिल्कुल सेव करें। आपका फैमिली और रिलेशन जो अफेक्टेड है, उस पर भी आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाए, क्योंकि अब आपको पता लग गया ऑलरेडी कि यहाँ पे मेरा थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करूँगा। उसी तरह से 8th हाउस पे भी आप उसी तरह से इन सारी चीज़ों को, मे बी अभी आपको नहीं अच्छी लग रही है पढ़ने में, कोई बात नहीं, यू कैन टेक योर टाइम, और उसके बाद आप भले उसको आप ट्राई कर सकते हैं। और उस तरह से 11वें भाव को, जो आपका बड़े भाई के साथ संबंध है, उसको लेकर के अब आपको, क्योंकि पता है कि शनिदेव दूसरे भाव में रह के सारी एरियाज को, बड़े भाई के घर को, आपके इनकमिंग गेन्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसी तरह से आगे अपना जीवन को आप अपना चलाइए। क्योंकि देखिए, जब भी ज्योतिष का यही मतलब है, ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है हमने देख लिया और अब ये तो भाई लिखा हुआ है, अब इसको कोई बदल नहीं सकता। यू नो व्हाट, हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान के पास हम शनिवार के दिन जाएंगे और तेल चढ़ा देंगे, और वो तेल बिल्कुल बहेगा ज़मीन पे, और उससे हमारा शनि का जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूजा करने की बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं खुद भी पूजा करती हूँ, और पूजा से अगर आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको किसी ने बोल दिया कि पूजा करना जो है वो एक रेमेडी है, इसलिए नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई आपको पूजा करना है, अगर आप ये करोगे तो आपको बड़ा फल मिलेगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर आपको लगता है कि हाँ भाई शिव जी को जल चढ़ा के आपको सच में सुकून मिल रहा है, तो आपको करना चाहिए। मैं शनिदेव के बारे में ये बता रही हूँ कि शनिदेव के केस में क्या है ना, कि आप वो नहीं चाह रहे कि आप उनको जाकर के तेल चढ़ाओ ही चढ़ाओ। शनिदेव जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं बूढ़े लोगों को, वो आप रिप्रेजेंट करते हैं एल्डर्स को, अथॉरिटी फिगर्स को। तो हमको अपना, जब भी हम उनके साथ बिहेवियर करें, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी, लाइक हम जितना पूजा करने में सीरियसनेस दिखाते हैं, उतना ही हमको सीरियसनेस दिखाना है जब भी हम किसी बुजुर्ग से, किसी डिजेबल्ड व्यक्ति से, या फिर किसी अथॉरिटी फिगर से बात कर रहे हैं, तो हमें उसी तरह का सीरियसनेस दिखाना है जितना कि हम पूजा में दिखा रहे हैं। बिकॉज एक्चुअली में वो पूजा है, शनिदेव के लिए वो पूजा है, वो रेमेडी है कि हम डिजेबल्ड लोगों की, या फिर जो डाउन ट्रोडन हैं, या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो कि जिनको जो कि यू नो बहुत ही लोअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी से आते हैं, उनकी मदद करना, ये बहुत अच्छा काम है शनिदेव के लिए। और वैसे ही जैसे अब आपको पता लग गया कि 2nd हाउस में मेरे हैं शनिदेव, तो 2nd हाउस को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, उनको आप करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे धन कुटुंब वाणी का है, तो मैं अपनी वाणी को भी लेकर के, अपने धन को लेकर के, अपने कुटुंब को लेकर के बहुत रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। अपने मदर, अपने होमलैंड, अपना रियल स्टेट, पीस ऑफ माइंड। अब आपको अवेयरनेस आ गई ना सेकेंड हाउस में जो शनि की पोजीशन है उसकी वजह से। 8th हाउस आपके इन लॉज के साथ, आपके रिलेशन, आपका तांत्रिक विद्या में जो ज्ञान है, उन सब को लेकर के, तो उसी तरह से आप एक्ट करेंगे। 11th हाउस को भी आप अपने इनकमिंग गेन्स को ऐसे ही, क्योंकि केक से सेल लगा हुआ है, या फिर कोई मेरे बगल वाले ने एक मोबाइल फोन खरीद लिया था, मुझे भी खरीद के रहना है, तो इस तरह का चीज़ हमें नहीं करना है। तो ये था शनि देव का, जब वो दूसरे भाव में रहते हैं तो कैसा वो हमें फल देते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे बताएं, और अपने कोई सुझाव है, कोई कमेंट्स है, या फिर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हरे कृष्णा।